नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एकता भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने दिखाया कि जिला पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एडवोकेट कुंवर अयूब अली ने मीडिया से वार्ता करते हुए जिला पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहा, देखिए जिला पंचायत चुनाव पर पत्रकार शोएब सलमानी की पहली नजर। वार्ड से लोकदल की समर्पित प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह क्या है और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, मेरी धर्मपत्नी जिनका नाम शाहीन है वो मसूरी की रहने वाली है और 10 नंबर से लोकदल के प्रत्याशी के रूप में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जिला पंचायत का जो चुनाव है वो मसूरी, नहाल, कुशलिया का कुछ हिस्सा सिकरौड़ा और मटियाला, इसमें लगभग 37-38 हज़ार वोट है, जिसमें से लगभग 17,000 वोट अकेले हमारे मसूरी गांव का है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे क्षेत्र का विकास और जिला पंचायत का जो काम है, बेसिकली अगर आप मसूरी से नहाल जाओगे तो पता लग जाएगा कि ना तो निर्वाचित विधायक ने और ना ही पिछले जिला पंचायत के सदस्य ने जो आदमी अपने गांव की आने जाने की सड़क ना बनवा सकता हो, वो विकास क्या होगा इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। आज बेसिक रिक्वायरमेंट जो हो गई है वो बढ़िया रास्तों की है और बढ़िया रास्ते ना कुशलिया में है, ना सिकरौड़ा में है, ना ही मटियाले में है और ना ही नाहल में है। मेरा हम लोगों का चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो क्षेत्र में किसानों की मजबूती और आपसी भाईचारे को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में आए, क्योंकि अगर भाईचारा मजबूत नहीं होगा तो कोई भी आदमी शांति से नहीं रह सकता है। इसलिए भाईचारा पहली प्राथमिकता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये अपील भी करना चाहता हूँ कि क्षेत्र के मतदाता जाति धर्म से ऊपर उठ कर के इस क्षेत्र में जो राजनीति को प्रदूषित करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो हमारे पक्ष के हो चाहे हमारे दूसरे पक्ष के हो, उनको रोकने का समय है। और अगर हमने जिला पंचायत में एक अच्छा रिजल्ट दिया तो मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो लोग समाज को बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं उनको करारा झटका लगेगा। और मुझे खुशी है कि यंग जनरेशन जो हमारे मुस्लिम समाज की है वो अब इस बात को महसूस करने लगी है कि अब जज्बाती नारों से काम नहीं चलेगा। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, रोजी रोटी, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट हम हमारे मुस्लिम नौजवान भाइयों को भी चाहिए। तो है मगर जो है चुनाव चिन्ह क्या है उनका? चुनाव चिन्ह है उनका मछली, फिश, ये चुनाव चिन्ह है। और मैं सभी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि क्षेत्र के लोग मछली के आगे का मोहर लगा करके मेरी वाइफ को अगर कामयाब बनाएंगे तो मेरे हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और हम सब लोग मिल करके इस क्षेत्र को, क्योंकि ये जो हमारा क्षेत्र है ये हिंदुस्तान का सबसे अच्छा क्षेत्र है, हिंदुस्तान का रूरल एरिया। आप इससे कनेक्टिविटी देखिए, आप हापुड़, मेरठ, करनाल, पलवल, दिल्ली, नोएडा, ऐसी कनेक्टिविटी, सबसे हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन पानी यहाँ पर है। ना यहाँ कभी बाढ़ आती है, ना यहाँ पर कभी किसी तरह की आंधी तूफान जो प्राकृतिक आपदाएं भी सबसे रेयरेस्ट केसेस में है।
रोजगार के बहुत साधन हैं। बाहर के लोग बहुत आकर के इसलिए बसे हैं कि यहाँ पर अपने बच्चों का भविष्य को सुरक्षित कर सकें और उनको यहाँ पर एजुकेशन मिले, उनको अच्छा रोजगार मिले और वो शहरी फैसिलिटीज़ को भी करने का अवेल कर सकते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आकर के बसे हैं। 10 नंबर वार्ड की जो सीट है वो बहुत हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि विधायक असलम चौधरी जी की वाइफ लड़ रही हैं, वार्ड प्रधान लड़ रहे हैं और भी तमाम लोग लड़ रहे हैं। उससे आप कॉम्पिटिशन किससे मानते हैं? नहीं, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। जो वोट पोल होगा उसका मोर देन 50% हमारे पास रहेगा और मेरा मानना है कि आधे में हम रहेंगे, आधे में सब रहेंगे, क्योंकि जनता अब सबको समझ चुकी है। और मेरा नारा भी यही है कि 10 नंबर वार्ड में ना तो गाली चलेगी ना ही पुलिस की दलाली चलेगी। तो मुझे उम्मीद है और जिस तरह का रेस्पॉन्स है मुझको मैं महसूस कर रहा हूँ और उसमें मुझे कहीं कोई शंका दूर दूर तक नहीं है। लोग अपने आप चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अब बहुत होली लफ्फाजी, अब काम की बात करिए। लफ्फाजी से पेट नहीं भरने वाला, लफ्फाजी से विकास नहीं होने वाला, एक ईंट नहीं लगी। 100 वार्ड नंबर से आप अगर विजय हो जाते हैं, सबसे पहला मुद्दा वो क्या रहेगा? सबसे पहले मुद्दा तो जो जिला गाजियाबाद की चेयरमैन ही है जिला पंचायत की, क्योंकि हमारे लोकदल के कई बड़े उम्मीदवार हमारे चुनाव में लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लोकदल सबसे बड़ी ताकत के रूप में जिला पंचायत में उभरेगा। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम लोग अपना जिला पंचायत का चेयरमैन बनाएं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने का काम करें। वार्ड नंबर 10 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आज में? वार्ड नंबर 10 की जनता बहुत समझदार है और यहाँ हमेशा लोगों ने हमारी मदद की है। आज जो भी कुछ हम हैं वो इस क्षेत्र की जनता की बदौलत है। वो अलग बात है कि हम चुनाव कामयाबी हमको नहीं मिल पाई, लेकिन जो भी ताकत हमारे पास है वो ताकत इस क्षेत्र की जनता की दी हुई है और मैं तो इस क्षेत्र की जनता का एहसानमंद हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र की जनता का जो मान सम्मान, जो प्यार हमें मिलता है, शायद किसी और को नहीं मिलता है। और मैं एक बात ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि शाहीन जो मेरी वाइफ है वो मसूरी की बेटी है और बेटी का हक सबसे पहले होता है, बहन बेटी का। तो आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि क्षेत्र के लोग, मसूरी हो, नाहाल हो, कुशलिया हो, सिकरौड़ा हो, वो इस क्षेत्र की बहन है, बेटी है। तो बहन की और बेटी की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए वो क्षेत्र के लोग शाहीन को ज़रूर जिताने का काम करेंगे और 15 तारीख में जो वोटिंग होगी, मुझे लगता है कि 15 तारीख आते आते एक तरफा वोटिंग हो जाएगी और जब 2 तारीख को रिजल्ट खुलेगा तो ये मैं इसको हॉट सीट तो इसलिए नहीं मानता कि जो लोग लड़ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे वोट पड़ेगा। जब आदमी एमएलए बन जाता है तो उसने एमएलए में पब्लिक को क्या दिया, या इस क्षेत्र में जहाँ वोटिंग हो रही है वहाँ पर विकास के नाम पर एक नया पैसा, नॉट ए सिंगल पैसा नहीं लगा। अपने क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो कहते, देखिए ये क्षेत्र, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो है पोटेंशियल बहुत है। अगर यहाँ ढंग के लोग ईमानदारी से काम करें तो हम दिल्ली के ओखला को बीट कर देंगे। दिल्ली की तर्ज पर यहाँ डेवलपमेंट होगा अगर सारे लोग मिलेंगे। एजुकेशन का बेहतर यहाँ अगर इंतजाम हो जाए, हॉस्पिटल अगर अच्छे हो जाए, रोड्स अगर अच्छे हो जाए, पब्लिक सिक्योरिटी हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा हो जाए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे देश क्षेत्र का विकास कब होता है? क्षेत्र का विकास जब होता है जब वहाँ का माहौल अच्छा होता है। अगर माहौल ख़राब है, आप देखिए लौनी, और आप चले जाइए नोएडा। लौनी 0 किलोमीटर है दिल्ली से, नोएडा से बहुत पहले बसा। नोएडा 15 किलोमीटर था दिल्ली से, बहुत बाद में बसा। लेकिन लोग नोएडा जाना चाहते हैं, लोग लौनी जाना नहीं चाहते।
तो मैं क्षेत्र के लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि हमें अपने क्षेत्र को लॉनी नहीं बनने देना, इसको नोएडा की तर्ज पर विकसित करने का काम करें। धन्यवाद।